अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ये रिपीट होते हैं बार बार। देखें, पहले क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये डेफिनेशन पहले भी हम देख चुके हैं कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होती है। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि कोई एक सर्कल है और हम इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जिस वक्त ज्वाइन करते हैं तो इससे हमें एक कॉर्ड मिलता है। अब इस कॉर्ड के और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, इसके दरमियान वाला ये वाला जो रीजन है, ये इसका एक सेगमेंट कहलाता है। तो हम इसको यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं कि ये इसका सेगमेंट है। देखें, इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है कि अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड, ऐसा रीजन जो एक कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान होगा, लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट, कॉर्ड के एंड पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके दरमियान वाला सारा रीजन ये सेगमेंट कहलाता है। इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब ये एक इजाफी मालूमात है इसके साथ कि जो सेगमेंट है ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जी नेक्स्ट है डिफाइन एंड ड्रॉ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसमें हमने सर्कल के सेक्टर को डिफाइन करना है और सेक्टर को ही हमने ड्रॉ करना है। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज डिफाइंड एज द रीजन। ये एक ऐसा रीजन है, ये ऐसा एरिया है बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑफ अ सर्कल, जो दो रेडियस जो सर्कल के होते हैं और उनके दरमियान जो मौजूद आर्क है, एंड आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो आर्क इंटरसेप्ट होती है वो एरिया सेक्टर कहलाता है। सेक्टर के अंदर सर्कल का सेंटर इंक्लूडेड होता है। देखिए, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और ये इसका, हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है। अब इसमें से हम दो रेडियाई बनाते हैं, तो एक ये रेडियस और एक और रेडियस ये। अब इन दो रेडियाई, ये पेयर ऑफ रेडियाई और इनके दरमियान जो आर्क है, ये वाली आर्क, इनके दरमियान जितना भी एरिया आएगा, ये वाला इसका एरिया, ये इसका सेक्टर कहलाता है। तो इसको लेबल कर देते हैं कि ये सेक्टर ऑफ सर्कल है। तो ये सेक्टर जो है ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट ऑल्सो डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। उससे नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन एंड ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल। देखें, इसमें क्या है कि टेंजेंट क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट से टच करके गुजरे, ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे और ये एक्सटर्नली टच करता है। जिस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन टच करेगी सर्कल को, वो पॉइंट इसका कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रेडियस के या रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर। जैसे सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास करें कि वो सर्कल को सिर्फ एक्सटर्नली एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरे, तो देन इसको हम कहेंगे कि ये एक टेंजेंट है। अब इसका ये वाला पॉइंट जहाँ से ये टच कर रहा है सर्कल को, ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है, और ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसके रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये मैंने इसका रेडियस बना दिया और ये इसका टेंजेंट। टेंजेंट की लाइन के दोनों साइड पे एरोज भी लगा दीजिए ताकि ये एक कंप्लीट लाइन बन जाए। इसको लेबल कर देते हैं कि ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। जी, उसके बाद है डिफाइन एंड ड्रॉ द इनस्क्राइब्ड सर्कल। अच्छा, इसको बेटे इन सर्कल भी कहते हैं। ये ट्रायंगल के अंदर बनाया गया एक सर्कल होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। वैसे तो इसको किसी भी पॉलीगॉन के लिहाज से हम बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये जस्ट
ट्राइंगल के लिहाज से ही बताया गया है, तो हम भी इसको उसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अब देखें, इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बनाएं इस तरह से कि ये जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं उनके ऊपर ये टेंजेंट, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल के ऊपर टेंजेंट हों, या ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा हो। ये आपने एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के अंदर भी देखा होगा कि जहां हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था प्रॉपर्ली। एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे कंकरेंट होते हैं वो इसका सेंटर होता है, जिसको हम इन सेंटर कहते हैं। अब देखें, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द सर्कल टचिंग द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली, जो सर्कल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करके गुजरे उसको हम कहते हैं कि वो इनस्क्राइब्ड सर्कल है। द इन सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट सर्कल। ये बड़े से बड़ा वो सर्कल होता है दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के अंदर हो सकते हैं। वैसे तो ट्राइंगल के अंदर और छोटे छोटे काफ़ी सारे सर्कल्स बन सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा यही बनेगा। इट टचेस या इज टेंजेंट टू द थ्री साइड्स, ये तमाम तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है या उनके ऊपर टेंजेंट होता है। द सेंटर ऑफ द इन सर्कल, जो इन सर्कल का सेंटर होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट। द सेंटर ऑफ द इन सर्कल इज अ ट्राइंगल सेंटर, वो ट्राइंगल का सेंटर होता है जिस वक्त हम एंगल बाइसेक्टर्स को कंकरेंट करके ट्राइंगल का सेंटर फाइंड करते हैं, और उसको हम ट्राइंगल का इन सेंटर भी कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से ट्राइंगल का सर्कम सर्कल। बच्चों, अगर कोई एक सपोज दैट कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इस तरह से बनाते हैं कि ये सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से गुजर रहा हो, तो देन हम इस सर्कल को कहेंगे कि ये एक सर्कम सर्कल है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कम सर्कल ऑफ ए पॉलीगॉन, यहाँ हम ट्राइंगल के लिहाज से बात कर रहे हैं, दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, जो इस पॉलीगॉन की तमाम वर्टिसेस में से पास करे, और इसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, और इसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। जैसे देखें, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को हम कहेंगे ये इसका सर्कम सेंटर। अच्छा जी, डिफाइन एंड ड्रॉ द एस्क्राइब्ड सर्कल। जो बच्चे एस्क्राइब्ड सर्कल होता है वो, सपोज हम पहले ये करते हैं कि हम एक ना ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ये ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे कि इसकी दो साइड्स को हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये एक हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसकी दोनों साइड्स को मैंने एक्सटेंड किया। अब जो सर्कल इस तरह से गुजरे कि ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और बाकी दो साइड्स जो एक्सटेंडेड हैं उनको इंटरनली टच करके गुजरे, देन ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कि ये एक एस्क्राइब्ड सर्कल है। देखें, द सर्कल टचिंग द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटर्नली, जो एक साइड को तो एक्सटर्नली टच करे, एंड टू प्रोड्यूस्ड साइड्स, और जो उसकी दो साइड हमने प्रोड्यूस की होंगी यानी कि एक्सटेंड की होंगी, उनको ये इंटरनली टच करे, ऐसे सर्कल को फिर हम एस्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल कहते हैं। और इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर ये वाला, इसको फिर हम कहेंगे कि ये इसका ई सेंटर है, और इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस इधर को होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे फिर ये इसका ई रेडियस है, ई फॉर एस्क्राइब्ड। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एंगल सबटेंडेड बाय द साइड ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब है कि अगर इसकी 3 साइड होंगी तो वो ट्राइंगल है, अगर 4 साइड्स होंगी तो वो रेक्टेंगल है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और अगर वो 5 साइड होंगी तो वो पेंटागन है, 6 होंगी तो हेक्सागन, इसी तरह। तो वो फिर उसका एंगल क्या बनेगा विद द सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ उसका एंगल क्या बनेगा। तो बच्चे, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बस सिंपल सा इसका आंसर आपने ये लिखना है, वो होगा 360 बाय n डिग्रीज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ऑक्टागोन की बात कर रहे हैं। ऑक्टागोन की साइड्स होती हैं 8,
और हर साइड की लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर हो तो फिर उसका पेरीमीटर क्या होगा, हमने उसकी तीनों साइड्स को ऐड करना है। तो 8 साइड्स हैं तो 3 को 8 दफ़ा हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे। उसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो फिर इसका सोल्यूशन हम यूँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ऑक्टागन ये हैं जी 8, और उसके बाद जो लेंथ ऑफ ईच साइड है ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो फिर जो इसका पेरीमीटर होगा वो हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पेंटागन बताया गया है। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो सेम टू सेम नंबर ऑफ साइड्स को n कह देते हैं, तो n इसकी हैं 5, ठीक है। और हर एक की जो लेंथ है, लेंथ ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर इसका जो पेरीमीटर होगा वो इसका n मल्टीप्लाई बाय l, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर या मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको वीडियो में शामिल किया। तो हम ये कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। 3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। कि कैसे करते हैं देखिए, बहुत ही सिंपल है। हम स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम इसका जो है ना वो एक रेडियस ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल के एंड पॉइंट तक जाएगा। अब कंपास की नीडल को हम इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर रखेंगे, यानी कि रेडियस के एंड पॉइंट के ऊपर, और कंपास को मुनासिब सा हम कर लेंगे ओपन, और इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90 का एंगल कैसे बनाते हैं। एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे और फिर जहाँ से ये आर्क स्टार्ट की है 0 डिग्री के ऊपर कंपास को रख के पहले एक मार्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री का मार्क होगा, और उसके बाद हम नीडल रख लेंगे 60 डिग्री के ऊपर। अब नीडल को रखेंगे 60 डिग्री के ऊपर और सेम आर्क लेंथ के साथ एक और आर्क लगा देंगे, तो ये आर्क लगेगी 120 डिग्री की। अब हमने 60 डिग्री और 120 डिग्री की बाइसेक्टिंग करनी है, तो एक मुनासिब सी कंपास हम ओपन कर लेंगे और ओपन करके एक आर्क हम लगाएंगे नीडल को 60 डिग्री के ऊपर रख के, और सेम आर्क लेंथ के साथ नीडल को 120 वाले पॉइंट पे रखेंगे 120 डिग्री के ऊपर, और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क लगा देंगे। अब ये जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, उससे अगर हम इस इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिलाते हैं तो हमें इसके ऊपर रेडियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, और वो परपेंडिकुलर लाइन इसका टेंजेंट होगी। ऐसे ये स्केल को हमने प्रॉपरली ज़रा एडजस्ट कर लिया और ये लाइन लगा दी, ठीक है जी। तो ये लाइन जो है, अब देखें ये टेंजेंट लाइन है, ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। बच्चों कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने करनी हो तो आपने उसको लेबल भी करना है और आपने उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने हैं। देखें सपोज हम ये करते हैं कि ये इसका सेंटर O है और हमने ये एक इसका रेडियस जो है ना वो लिया OT, टी मैंने ऐसी फर्जी नाम लिया। तो उसके ऊपर फिर हमने ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसका नाम हम रख लेते हैं, कोई भी XY रख लें या LM रख लें। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि आई कंस्ट्रक्टेड या आई ड्रू सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आई ड्रू OT द रेडियस एट T, कंस्ट्रक्टेड LM, हमने LM कंस्ट्रक्ट किया जो क्या था, परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, OT के ऊपर, और जो OT के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन LM है यही इसका टेंजेंट है। तो LM इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट T। अब ये चैप्टर नंबर 13 जो है ये ख़त्म हो गया। इसके साथ ही बच्चों, इसके साथ ही आपकी 10th का मैथमेटिक्स जो है ये ख़त्म हुआ। हमने सारे चैप्टर इसके सॉल्व कर लिए, सारी वीडियोस इसकी अपलोड हो गई।
आई होप सो कि आपने सभी देखी होंगी और विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियोस को गौर से देखिए, जहाँ से नहीं समझ आती दोबारा देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखते रहिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे मज़ीद वीडियोस में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।